नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका उत्तराखंड में। आज उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस है। धामी सरकार राज्य स्थापना दिवस को इस बार उत्तराखंड महोत्सव के रूप में मना रही है, जो 7 दिनों तक चलेगा। महोत्सव तहत गांव से लेकर राजधानी तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं सबसे पहले सीएम आज शहीद स्मारक पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत मौजूद रहे। स्थापना दिवस पर मुख्य कार्यक्रम पुलिस लाइन में किया गया। वहीं इस बार सरकार ने उत्तराखंड गौरव पुरस्कार की शुरुआत की है। जल्द ही प्रदेश की 5 विभूतियों को इससे सम्मानित किया जाएगा। वहीं पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में कई तरह के करतब भी देखने को मिले। जवानों ने इस दौरान कई करतब दिखाए। वहीं कई जवान बाइक से करतब करते दिखे। घोड़ों के भी करतब कार्यक्रम के दौरान देखने को मिले। और 7 दिनों तक चलेगा ये कार्यक्रम। पुलिस लाइन में आयोजित इस कार्यक्रम में कई तरह के करतब देखने को मिले। जवानों ने इस दौरान कई तरह के करतब दिखाए। कई जवान बाइक से करतब दिखे तो कई घोड़ों से करतब दिखे। कार्यक्रम के दौरान कई सारे जवानों के द्वारा करतब देखने को मिले। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सीएम ने प्रदेश में चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही आने वाले दिनों में सरकार के विजन को भी रखा। सीएम ने बताया कि केंद्र की मदद से लगातार प्रदेश में विकास कार्य जारी है और डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। धामी ने बताया कि 2025 तक हर गांव को लिंक मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 2025 तक हर शहर को होली सर्विस से जोड़ने का भी लक्ष्य है। सीएम ने बताया कि केदारपुरी में करोड़ों की योजनाओं पर काम चल रहा है और पहले चरण का काम पूरा हो गया है। वहीं बद्रीनाथ के मास्टर प्लान पर भी काम जारी है। स्थापना दिवस के मौके पर सीएम ने राज्य आंदोलनकारियों का भी सौगात देते हुए पेंशन को बढ़ाने का ऐलान किया। सीएम ने कहा कि आंदोलनकारियों के पेंशन को 3100 से बढ़ाकर 4500 रुपए किया जाएगा। इसके साथ ही जिन्हें 5000 रुपए पेंशन मिल रही है, उनका पेंशन बढ़ाकर 6000 किया जाएगा। – 2025 तक हम उत्तराखंड के प्रत्येक गांव को लिंक मार्गों के माध्यम से बड़े राजमार्गों और ऑल वेदर रोडों से जोड़ सकें, जिससे पहाड़ों पर औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा सके और कि पलायन की समस्या से भी उत्तराखंड को मुक्ति दिलाकर पहाड़ की जवानी और पहाड़ के काम में लाया जा सके। यह डबल इंजन की सरकार की उपलब्धि है कि देवभूमि के पहाड़ों में रेल पहुंचाने का स्वप्न भी साकार होने की कगार पर है। सड़क एवं रेल मार्गों के साथ साथ उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी में सुधार के लिए हमारी सरकार विशेष रूप से कार्य कर रही है, जिसके अंतर्गत जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है तथा उधम सिंह नगर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है। उत्तराखंड पहला राज्य है जहां उड़ान योजना में हेली सर्विस की शुरुआत की गई है। हमारा लक्ष्य है कि हम 2025 तक उत्तराखंड के प्रत्येक प्रमुख नगर को हेली सेवा से जोड़। हमारी सरकार नैनीताल में स्थित कैंची धाम के विकास के लिए भी काम कर रही है, जिसके अंतर्गत 60 करोड़ से भी अधिक के विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे। इसके साथ साथ केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड को भारत की सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्थली बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, जिसके अंतर्गत केदारपुरी में जहां अभी प्रथम चरण के 225 करोड़ रुपए के कार्य पूरे हो चुके हैं, 184 करोड़ कार्यों के द्वितीय चरण में गतिमान है। इसके साथ ही बद्रीधाम के मास्टर प्लान के लिए जहां 245 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए भी 20 करोड़ और 34 करोड़
मैं आज घोषणा करता हूं कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को जिनको 31 रुपए पेंशन प्राप्त हो रही थी उसको बढ़ाकर 4500 रुपए और तथा जिनको 5000 रुपए पेंशन प्राप्त हो रही थी उसको बढ़ाकर 6000 रुपए किया जाएगा। राज्य के प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर अध्ययनरत छात्राओं के शिक्षा को सुगम एवं सुविधायुक्त बनाने हेतु एक महिला छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। राज्य में आवश्यकता अनुसार जनपद मुख्यालयों पर कामकाजी महिलाओं के लिए महिला छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। देहरादून एवं हल्द्वानी में नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की जाएगी। राज्य में इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की स्थापना की जाएगी। कोविड-19 में सराहनीय कार्य के दृष्टिगत एनएचएम के कर्मियों को 10,000 की एकमुश्त। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने परेड की सलामी ली। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि सभी समुदाय की भागीदारी से विकास संभव है। साथ ही रिवर्स पलायन को लेकर कहा कि गांव ने इसे लेकर मिसाल पेश की है। यहाँ की महिलाओं, नौजवानों, किसानों तथा सभी समुदायों की सम्मिलित भागीदारी से ही उत्तराखंड की प्रगति और समृद्धि संभव है। उत्तराखंड निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज भी राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं ही आर्थिक व सामाजिक संरचना की रीढ़ हैं। हाल ही में मैंने राज्य के कुछ पर्वतीय जिलों का दौरा किया। सच में पहाड़ की महिलाएं स्थानीय उत्पादों एवं हस्तशिल्पों के माध्यम से क्रांति कर रही हैं। वहीं इससे पहले सीएम पुष्कर धामी राज्य स्थापना दिवस के मौके पर शहीद स्थल पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत भी मौजूद रहे। जो हमारे आंदोलनकारियों की भावनाएं हैं, उनकी सबकी भावनाओं के अनुरूप, हमारे शहीदों के अनुरूप, उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए, उत्तराखंड राज्य को आगे ले जाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। मैं सारे अपने जितने भी उत्तराखंड के अमर शहीद हैं उन शहीदों को नमन करता हूं और आंदोलनकारियों की जो भावनाएं हैं उनको बढ़ाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से कृत संकल्पित है। हम संकल्पबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं, उसके अनुरूप हम उत्तराखंड राज्य बनाएंगे। राज्य स्थापना दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मैं सभी आंदोलनकारियों को नमन करता हूं जिन्होंने अपना इस राज्य के स्थापना में अपना सर्वत्र दिया है, उनको मैं नमन करता हूं। उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया कि उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर राज्य के निवासियों को हार्दिक बधाई। अपनी सरल जीवन शैली, ईमानदारी और विनम्रता के लिए प्रसिद्ध उत्तराखंड के लोगों ने अपने परिश्रम से राज्य को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। इस शुभ अवसर पर राज्य के सभी निवासियों के उज्जवल व समृद्ध भविष्य हेतु शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर बधाई दी है। उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर देवभूमि के अपने सभी भाइयों और बहनों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले 5 वर्षों में प्रदेश ने जो प्रगति की है उससे मुझे विश्वास है कि यह पूरा दशक उत्तराखंड का ही होने वाला है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर बधाई दी। प्राकृतिक सुरमत्य व सुष्मिता से पूरित तथा सनातन संस्कृति के अनेक प्रतीकों को संजोए देवभूमि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की सभी उत्तराखंड वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि यह रमणीय प्रदेश प्रगति पथ पर निरंतर गति करता रहे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी राज्य स्थापना दिवस पर बधाई दी। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर सभी उत्तराखंड वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुए आंदोलनकारियों के बलिदान को सादर नमन। आम आदमी पार्टी शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने को लेकर संकल्पबद्ध है। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने भी स्थापना दिवस के मौके पर
प्रदेशवासियों को बधाई दी। उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर देवभूमि और वीरभूमि के सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड के विकास और संस्कृति की रक्षा के लिए कृत संकल्पित है। चमोली से खबर है, सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण। राज्य स्थापना दिवस पर ली रैतिक परेड की सलामी। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी साथ में मौजूद। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। की पंचमुखी उत्सव डोलियों